पिछली बार देखा गया था पवन सिंह जी भी आए थे, क्या इस बार भी उनका आगमन हो सकता है? अब हो सकता है, मैंने पवन सिंह जी भाई हैं और मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप ज़रूर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और वो आएँगे तो इस कार्यक्रम की भव्यता और शोभा बढ़ेगी। बाकी चूँकि वो बड़े कलाकार हैं, व्यस्त हैं, मैंने निवेदन किया है अगर वो आएँगे तो बहुत अच्छा लगेगा और पूरे भोजपुर वासियों के लिए गर्व की बात होगी कि भी पवन जी का आगमन होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई कलाकार आ रहे हैं, जैसे गोलू राजा जी आ रहे हैं, अक्षरा जी आ रही हैं, अनुपमा यादव जी आ रही हैं, राकेश मिश्रा जी आ रहे हैं और भी कई कलाकार आ रहे हैं, काफ़ी सारे कलाकार आ रहे हैं। जो आलोक कुमार जो भी फ़ेमस कलाकार है वो हैं, जिन्होंने ये प्रयागराज गाया है। हेमा पांडे जी हैं और पहली बार अलका सिंह पहाड़िया आ रही हैं, अपने पति के साथ, मनोहर जी उनके हस्बैंड हैं। 28 अप्रैल को सुबह 5 बजे कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा के लिए हम लोग निकलेंगे, जिसमें हाथी है, घोड़ा है, ऊँट है, रथ है, गौरंगी गौरी जी स्वयं इसमें जाएँगी। भोजपुर के सभी जनता का, भोजपुर ही नहीं, शाहाबाद के सभी लोगों का स्वागत है। कोई भी इस जलभरी में आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, सबका स्वागत है। लभवानी एक जगह है जो छोटा-सा एक गाँव है, जो भोजपुर से 10 से 12 किलोमीटर दूरी पे है। तो जब हम पहली बार कार्यक्रम कर रहे थे, तो परम पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का आगमन हुआ था, माननीय राज्यपाल जी का आगमन हुआ था। तो एक छोटे से गाँव में इतने बड़े संत का आना, जो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। लाखों लोग आए थे, करीब 3 लाख लोग आए थे इस कार्यक्रम में। तो ये माँ की महिमा ही हो सकती है कि जहाँ गिने-चुने 400-500 घर हों, वहाँ 3 से 4 लाख लोग आ रहे हैं, इतने बड़े-बड़े संत आ रहे हैं। ये 28 अप्रैल से 3 मई है, वार्षिकोत्सव है, द्वितीय वार्षिकोत्सव है, लभवानी महोत्सव एवं श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। लभवानी महोत्सव 28 अप्रैल से 3 मई चलेगा। 28 अप्रैल को कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा है, जो हमारे गाँव माँ सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ से लभवानी धाम से गढ़हनी की तरफ जाएगा, गढ़हनी की ओर जाएगा। साइधेश्वरी को लेके गाना बनाया, इसको लेके विशेष बताइए गाने को लेकर। जो अभी गाना बना है उस बारे में, इससे पहले भी कई गाने बने हैं। फिलहाल जो गाने आए कल्पना पटवारी अच्छा, कल्पना पटवारी, ये माँ के महिमा पे आधारित गाना है, गीत है जिन्होंने कल्पना पटवारी जी ने गाया है और बहुत ही सुंदर आवाज़ में, जिसमें विनय बिहारी जी ने ये गीत लिखा है और मधुकर जी ने इसे म्यूज़िक कंपोज़ किया है। बहुत ही सुंदर भजन है और आप इसे ज़रूर सुनिए। माँ के बारे में, कुछ महिमा के बारे में बताइए। ये माँ सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ लभवानी धाम इसलिए हम लोग नाम रखे हैं। लभवानी एक जगह है जो छोटा-सा एक गाँव है, जो भोजपुर से 10 से 12 किलोमीटर दूरी पे है। महिमा ऐसी है कि जब हम पहली बार कार्यक्रम कर रहे थे, तो परम पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का आगमन हुआ था, माननीय राज्यपाल जी का आगमन हुआ था। तो एक छोटे से गाँव में इतने बड़े संत का आना, जो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। लाखों लोग आए थे, करीब 3 लाख लोग आए थे इस कार्यक्रम में। तो ये माँ की महिमा ही हो सकती है कि जहाँ गिने-चुने 400-500 घर हों, वहाँ 3 से 4 लाख लोग आ रहे हैं, इतने बड़े-बड़े संत आ रहे हैं, इतने बड़े-बड़े मंत्री आ रहे हैं, राज्यपाल आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कब से आयोजन है सर? ये 28 अप्रैल से 3 मई है, वार्षिकोत्सव है, द्वितीय वार्षिकोत्सव है, लभवानी महोत्सव एवं श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। लभवानी महोत्सव 28 अप्रैल से 3 मई चलेगा। 28 अप्रैल को कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा है, जो हमारे गाँव माँ सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ से लभवानी धाम से गढ़हनी की तरफ जाएगा, गढ़हनी की ओर जाएगा। महोत्सव में कौन-कौन से लोग आ रहे हैं? हाँ, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि जो कथा का आयोजन है, वो पूज्य पंडित गौरंगी गौरी जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका हैं और जो अयोध्या में रहती हैं, उन्हीं का प्रवचन है और राम कथा है 5 दिनों का। जी। माँ सिद्धेश्वरी की कुछ महिमा बताना चाहेंगे जो आपने अनुभव किया है, जो नए लोग अब इस वीडियो के माध्यम से उस की महिमा जानेंगे, उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? और देखिए, ये तो अनुभव करने की चीज़ है महिमा को, जिन्होंने अनुभव किया है वो बता पाएँगे। मैंने अनुभव किया है। मैं अपने जीवन में जब से, हालाँकि मैं बचपन से उसी गाँव में पला-बढ़ा हूँ, आते-जाते रहा हूँ। लेकिन जब से मुझे इस बात की अनुभूति हुई, मैं जो प्रेरणा लिया वो श्री रविशंकर जी, जो हमारे गुरुदेव हैं, उनसे मैंने प्रेरणा लिया। मैं एक बार उनसे मिलने के लिए गया था, तो उन्होंने कहा कि सत्यप्रकाश, जब भी जीवन में मौका मिले तो अपने ग्राम देवी, कुल देवी का उत्थान करना चाहिए। इस संदर्भ में गाँव के लोग, बड़े-बुजुर्ग सब लोग, भाई लोग, सब लोग मिल के आए थे हमसे बात करने के लिए। वही कि बहुत छोटा मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर है, वो 150-200 साल पुरानी मंदिर है, तो बहुत जीर्ण-ढीर्ण स्थिति में थी। तो मुझे ऐसा प्रेरणा है कि इस मंदिर को बनवाना चाहिए। तो सब कोई के सहयोग से, सारे ग्रामीणों के सहयोग से, आस-पास के जितने गाँव हैं, जो बाहर रहते हैं गाँव से, सब लोगों के सहयोग से, विशेष रूप से मेरा सहयोग रहा, लेकिन सब लोग के सहयोग से बड़े मंदिर का निर्माण करवाया गया और भव्य आयोजन का कार्यक्रम कराया गया। विशेषता ऐसी है कि जब से मैं इस मंदिर से जुड़ा हूँ, जुड़ा तो बचपन से हूँ, लेकिन जब से विशेष रूप से जुड़ा हूँ, तब से जीवन में मैंने जो चाहा, जो माँगा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी मनोकामना मैं यहाँ पे माँगता हूँ, वो पूर्ण होता है।
अभी आप ऑफ कैमरा चमत्कार की बात कर रहे थे कि जो भी लोग आते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है, जी। तो क्या ऐसी खास बात रही कि इसके बाद से उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई? देखिए मैं चूँकि माइक के सामने नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कई ऐसे वहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र के लोग आए, जिन्होंने माता के सामने समक्ष कुछ उन्होंने माँगा था, जिन्होंने मुझे अकेले में मेरे से बात किया, बाद में सामाजिक रूप से भी उन्होंने कहा और इस बार भी वो लोग आएँगे जो हमारे भोजपुर के नहीं है, बाहर के लोग, जो आए और जो उन्होंने मन्नत माँगी वो पूर्ण हुई। विशेष जब आप लोग कार्यक्रम में आएँगे तो मैं उन लोगों से मिलवाऊँगा जिनकी पूर्ति हुई, जो उन्होंने माँगा वो मिला, तो उनसे पूछिएगा तो ज़्यादा बेहतर बताएँगे। आप कह रहे कलश यात्रा 28 तारीख को शुरुआत है, जी। तो उसके लिए क्या मतलब बाहर से भी लोग कलश यात्रा में शामिल होंगे या फिर वहीं के आसपास जो आरा भोजपुर के लोग हैं वही लोग सिर्फ शामिल होंगे या फिर बाहर के लिए भी व्यवस्था है? नहीं, बिल्कुल सभी लोगों का स्वागत है और विशेष रूप से जो मेरा गाँव है, मेरे गाँव के सभी लोग रहेंगे, जितनी महिलाएँ हैं, बहन हैं, भाई हैं, सब लोग रहेंगे। आस-पास के भी जितने गाँव हैं, उन सभी लोगों को हमारे गाँव के बड़े बुजुर्ग और युवा जा-जाकर निमंत्रण दे रहे हैं कार्यक्रम में आने के लिए, भव्य कलश यात्रा में भी और रामकथा में भी आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं वो लोग। और भोजपुर के सभी जनता का, भोजपुर ही नहीं, शाहाबाद के सभी लोगों का स्वागत है। कोई भी इस जलभरी में आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, सबका स्वागत है। माँ सिद्धेश्वरी के लिए कुछ गाने भी बने हैं, तो क्या आगे की भी कुछ योजनाएं हैं? बिल्कुल हमारे मित्र भाई राकेश मिश्रा जी ने लभवानी की महारानी एक पहला गाना उन्होंने इस भजन दिया था माँ पे, जो बहुत ही फेमस हुआ था। उसके बाद कल्पना जी से मैंने बात किया था तो कल्पना जी ने एक गाना दिया है और अभी कई और लोगों से मैंने कहा है कि माँ पे गीत बनाने के लिए वो बन रहा है, वो प्रोसेस में है। क्या कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं और इस आयोजन में अगर वो आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या आप किस तरह से उनको बुलाना चाहेंगे? देखिए मैं सबसे पहले तो हम सबसे आग्रह करेंगे कि इस भव्य आयोजन में सभी लोग आए, भोजपुर, शाहाबाद, जितने भी जो लोग दर्शक, जो लोग श्रद्धालु सुन रहे हैं वो सब लोग आए इस कार्यक्रम में। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा में बता देता हूँ। 28 अप्रैल को सुबह 5 बजे कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा के लिए हम लोग निकलेंगे, जिसमें हाथी है, घोड़ा है, ऊँट है, रथ है, गौरंगी गौरी जी स्वयं इसमें जाएँगी और मुझे लगता है 27 तारीख को शायद आरा आएँगी वो हेलीकॉप्टर से, तो उसकी भी भव्य तैयारी है। शहर के सारे गणमान्य लोग उस कार्यक्रम मतलब उनको रिसीव करेंगे, रिसीव करके हम लोग फिर मंदिर तक लेके आएँगे। 28 को भव्य कलश यात्रा है, उसके बाद आने के बाद जब वो कलश यात्रा हो जी, जब वो आ जाएँगे, तो उन सभी लोग के लिए खाने-पीने की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है, शरबत की व्यवस्था है, क्योंकि सभी लोग थके-हारे रहेंगे, तो सभी लोग के लिए खाने-पीने की व्यवस्था है। अगर कोई आराम करना चाहे तो उनके लिए भी जगह बनाया हुआ है कि वहाँ आराम कर सकते हैं। कथा जो है, श्री राम कथा जो है वो 29 तारीख से लेके 3 मई तक चलेगा। 29 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा। सुबह में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक माँ की पूजा होगी, आरती होगी। उसके बाद दोपहर में हर कीर्तन वगैरह होगा मंदिर पे। 4 बजे से कथा शुरू हो जाएगी जो 8 बजे तक चलेगी। फिर 8:30 बजे के करीब आरती हो जाएगी माता की। फिर 9 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम, भंडारा और चालू हो जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई कलाकार आ रहे हैं, जैसे गोलू राजा जी आ रहे हैं, अक्षरा जी आ रही हैं, अनुपमा यादव जी आ रही हैं, राकेश मिश्रा जी आ रहे हैं और भी कई कलाकार आ रहे हैं, काफ़ी सारे कलाकार आ रहे हैं। जो आलोक कुमार जो भी फेमस कलाकार है वो हैं, जिन्होंने ये प्रयागराज गाया है। हेमा पांडे जी हैं और पहली बार अलका सिंह पहाड़िया आ रही हैं अपने पति के साथ, मनोहर जी उनके हस्बैंड हैं, तो उनके साथ अलका सिंह पहाड़िया आ रही हैं। तो सारे गणमान्य लोग, सारे कलाकार लोग आ रहे हैं और हमारे यहाँ जागरण का ही सिर्फ कार्यक्रम होता है, तो ये पूरा जागरण का मंच होगा, कथा और जागरण का मंच होगा। तो जो भी लोग आएंगे माई पे भजन और कीर्तन करने के लिए आएंगे। पिछली बार देखा गया था पवन सिंह जी भी आए थे, क्या इस बार भी उनका आगमन हो सकता है? अब हो सकता है, मैंने पवन सिंह जी भाई हैं और मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप ज़रूर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और वो आएँगे तो इस कार्यक्रम की भव्यता और शोभा बढ़ेगी। बाकी चूँकि वो बड़े कलाकार हैं, व्यस्त हैं, मैंने निवेदन किया है अगर वो आएँगे तो बहुत अच्छा लगेगा और पूरे भोजपुर वासियों के लिए गर्व की बात होगी कि भी पवन जी का आगमन होगा। ये जो कथावाचक है ये लाइव प्रसारण भी किया जाएगा या फिर जी, ये लाइव प्रसारण होगा, शुभ टीवी पे लाइव चलेगा, लाइव प्रसारण चलेगा और उनके जो फेसबुक, इंस्टाग्राम है गौरंगी जी का, हम लोग का जो ट्रस्ट का जो माँ सिद्धेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट है, उस पे भी लाइव चलेगा। वीआईपी लोग मुख्य अतिथि के तौर पे वहाँ पे कौन-कौन से लोग दिखेंगे? मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय राज्यपाल, बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी आएंगे और विशेषता ये है कि इस बार चूँकि जब पिछले बार भी राज्यपाल महोदय आए थे, रामभद्राचार्य जी आए थे, तो वहाँ एक गणेश मंदिर का नींव डाला गया था, उसका शिलान्यास का भी कार्यक्रम है जिसमें माननीय गवर्नर शिरकत करेंगे। दिल्ली से भी कई मंत्री आ रहे हैं, कई सांसद आ रहे हैं, बिहार सरकार के भी कई मंत्री आ रहे हैं।
जैसे बिहार के अलावा झारखंड के भी कुछ हाँ, विशिष्ट- झारखंड के भी विधायक सांसदगण आएंगे, मंत्रीगण आएंगे। और ये जो कार्यक्रम है किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, ये सभी लोग के लिए, सभी धर्म संप्रदाय, सभी जात के जितने भी लोग हैं, सबका स्वागत है, सभी के लिए। सर इतना बड़ा कथा पूजन हो रहा है तो बिहार सरकार किस प्रकार से सहायता कर रही है? देखिए, ऐसे तो अभी हम लोग अपने और गांव के सहयोग से ही इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और जितनी भव्यता के साथ ये कार्यक्रम हो सकती है, माननीय पर्यटन मंत्री जी से हम लोग आग्रह करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि भविष्य में लुभानी महोत्सव को भी एक जगह दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।